वेलकम बैक टू द क्लास। एक क्वेश्चन हुआ है, दूसरा देखो। निम्नलिखित विवरण से तैयार कीजिए लागत लेखों के अनुसार लाभानी विवरण पत्र, वित्तीय लेखों के अनुसार लाभानी खाता और समाधान विवरण पत्र। कच्चा माल प्रयुक्त दे रखा है, मजदूरी है, वित्तीय कारखाना उपरिव्यय दे रखा है, वित्तीय कार्यालय उपरिव्यय दिया है, विक्रय दिया है, लागत कारखाना उपरिव्यय मजदूरी का 100% है और कार्यालय उपरिव्यय कारखाना लागत के 25% है। जो परसेंटेज वैल्यू है वो जाएगी आपकी कॉस्ट में और जो मेन वैल्यू है अमाउंट वाली वो जाएगी आपकी फाइनेंशियल में। क्वेश्चन हम करेंगे 2, इधर बनाएंगे हम पहले कॉस्ट अकाउंट में क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट शीट तब बनेगी जब हमें आउटपुट दिया हो, इसमें आउटपुट दिया नहीं है। स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट तुम गलत समझ रहे हो, वो स्टेटमेंट नहीं जो तुम समझ रहे हो। ये कॉस्ट शीट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट वो है ये। तुम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट समझ रहे हो शायद। नहीं, वो नहीं। मटेरियल कंज्यूम दिया है पहले कितने का, हाँ मटेरियल यूज दिया है ना। रॉ मटेरियल कितना 19,200 प्लस वेजेस 34,800 24,800 दोनों कर दो ऐड, पॉइंट बनेगा ए प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब फैक्ट्री ओवरहेड दिए यहाँ पे 2 आपको, एक अमाउंट में एक परसेंट में। कॉस्ट शीट में हमेशा कितना है ये वाला, यहाँ पे आते हैं परसेंट वाले और अमाउंट वाले आते हैं उधर। देखो कितना एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है, 100% ऑफ वेजेस। वेजेस कितना है 24,800, ऐड करेंगे 68,800, इसकी वैल्यू बन जाएगी बी पॉइंट और ये बन जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। इसके बाद ऐड करेंगे यहाँ से 25% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसका निकालो 68,800 का 25%, 68,800 का 25%, ये आ गया 17,200। दोनों को ऐड कर दो, ये बन जाएगा सी पॉइंट। इसको बोलेंगे हम ऑफिस कॉस्ट। कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ ऑन, ऑफ का मतलब है का, इसका निकालो, ऑन का मतलब इस पे निकालो। का पे दोनों बातें की है। हाँ वो नहीं, वो एक अलग चीज़ है। जब तुमको वैल्यू गिवन ना हो तब की बात है। वो बोला फैक्ट्री कॉस्ट पे निकालो, ऑन फैक्ट्री कॉस्ट और वैल्यू है ही नहीं फैक्ट्री कॉस्ट की, तब सोचना पड़ेगा हमको। सेल्स हमको गिवन है क्वेश्चन में 1,02,500, इसमें से इसको घटा दो, प्रॉफिट बचेगा 16,500। ये प्रॉफिट है, ये कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट। अब हमको बनाना पड़ेगा फाइनेंशियल अकाउंट। इधर बना लेते हैं। फाइनेंशियल में स्टेटमेंट ऑफ P&L हम बना रहे हैं। फॉर्मेट वही है पहले वाला। इधर टू मटेरियल कितने का है 19,200, टू में है वेजेस कितने की है 24,800। इसके बाद आएगा टू फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब जो अमाउंट में दे रखे हैं वो लिखने कितने 21,780। इसके बाद लिखने हैं ऑफिस ओवरहेड्स 19,840। इसका करेंगे हम यहाँ पे टोटल और इधर आएगा सेल्स
सेल्स कितने की है? 1,02,500। बाय सेल्स 1,02,500, यही टोटल ज़्यादा है, 1,02,500। इधर भी आएगा 1,02,500, इसमें से इनको घटा दो। 16,880। टू नेट प्रॉफिट 16,880। अब चेक करो, इधर प्रॉफिट कितने का? 16,500 का। इधर कितने का? 16,880 का। अब हमको बनाना पड़ेगा रिकन्सिलेशन, क्योंकि प्रॉफिट डिफरेंट है। तो अब लिखेंगे यहाँ पे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। अगर डेट दिए तो डेट लिखेंगे एज ऑन, नहीं दिए तो कोई बात नहीं। इधर पर्टिकुलर अमाउंट है, लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। कितना प्रॉफिट है हमारे पास? 16,500, यहाँ लिखेंगे 16,500। इसके बाद एक हेडिंग बनाएंगे इधर ऐड, एक हेडिंग बनाएंगे इधर लेस। अब चेक करना है हमको, मटेरियल यहाँ भी और वहाँ भी बराबर है, वेजेस यहाँ और वहाँ बराबर है। फैक्ट्री ओवरहेड यहाँ कितने के हैं? 24,800 के। यहाँ कितने के हैं? 21,780। हमने सोचा था 24,800 के होंगे, लेकिन रियल में कितने के हुए? 21,780 की। कॉस्ट जो होती है वो एज्यूम्ड वैल्यू होती है, और फाइनेंशियल जो होती है वो एक्चुअल रियल वैल्यू होती है। हमने सोचा 24,800 होगा, लेकिन हुआ 21,780 का फ़ायदा हो गया हमको। यहाँ लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवरचार्ज या रिकवर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। कितना ओवरचार्ज किया हमने? 24,800 माइनस 19,800, सॉरी 21,780। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 3,020 रुपया। अब अगला देखेंगे, ऑफिस कितने का? 17,200 का। यहाँ ऑफिस कितने का? 19,840 का। इसमें नुकसान हुआ, ये ज़्यादा हो गया हमारा। अब यहाँ आएगा ऑफिस ओवरहेड्स अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। कितने रुपए? 19,840 माइनस कितना करना है आपको? 17,200 करो माइनस 2440 2640। अब इसको करेंगे हम सॉल्व कैसे करना है? ऐड वाले सबको ऐड करो, ये कितने हैं? इतने बैठेंगे तो 320। इसको ऐड कर दो इसमें 19,520। अब लेस वालों को ऐड करेंगे तो कितनी है? 2640। लेकिन इनको करना पड़ेगा लेस हमको, क्योंकि लेस की एडिंग में है ये। इसे लिख दो यहाँ पे 16,880। ये जो आंसर है मैच करेगा फाइनेंशियल से, और यहाँ लिखना ही पड़ेगा हमको प्रॉफिट एज पर। चेक करना है, नहीं गलती भी तो हो सकती है, तुमने गलती की हो, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है यहाँ गलती, चेक करना है सबसे पहले, यहाँ तो गलती नहीं है, यहाँ तो गलती नहीं है। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3, फ्रीजर लिमिटेड के लेखों से निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध हुई है। प्रति मशीन सामग्री 1,500 रुपये है, प्रति मशीन मजदूरी 900 रुपये, उत्पादित मशीनों की संख्या 80 है। इस बार आउटपुट आपको दिया है। प्रति मशीन विक्रय मूल्य दे रखा है 4250 का। कारखाना उपरव्यय मजदूरी के 60% है, कार्यालय उपरव्यय कारखाना लागत के 20% है। वर्ष के प्रारंभ तथा अंत में न तो मशीन का स्टॉक में थी और न ही निर्माणाधीन कार्य था, कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। प्रति मशीन लाभ दर्शाते हुए एक पत्रक तैयार कीजिए। वास्तविक लाभ दर्शाने के लिए एक पत्रक तैयार कीजिए। यदि वित्तीय अभिलेखों के अनुसार कारखाना व्यय 43,000 रुपये और कार्यालय व्यय 48,000 रुपये है। बनाना पड़ेगा इसमें पहले कॉस्ट सीट। क्वेश्चन नंबर 3 पहले बनेगा इसमें अब कॉस्ट सीट। अगर डेट दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, एज ऑन लिख के छोड़ देना है। इस बार हमको आउटपुट दिया है, आउटपुट के साथ हमको बनाना पड़ेगा। ये आउटपुट दिया है 80 मशीन का। ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, ये अमाउंट है वो भी पर यूनिट के साथ, और ये टोटल है। सबसे पहले दिया है हमको मटेरियल। कितना मटेरियल हमारे पास?
1500 एक मशीन का है तो 1500 लिखेंगे इधर, यहाँ पे लिख भी सकते हैं हम एट द रेट ऑफ 1500 रुपया पर मशीन। तो 80 की मल्टीप्लाई 1500 में कर दो, 80 की मल्टीप्लाई 1500 में, ये आ जाएगा 1,20,000। अगली बात क्या है इसमें, वेजेस कितना एट द रेट ऑफ 900 रुपया पर मशीन। 900 का मल्टीप्लाई 80 में कर दो, 72,000। इसको ऐड कर दो, पॉइंट ए बन जाएगा प्राइम कॉस्ट 1,92,000। 900 1500 2400 ऐड करेंगे यहाँ से, फैक्ट्री ओवरहेड्स ढूंढने अपने उसके अनुसार चलना है हमको फॉर्मेट में। फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 60% ऑफ वेजेस, मतलब 72,000 का 60%, 43,200 पर यूनिट कैसे निकलेगा, 43,200 में 80 का भाग लगा के इधर लिख लेना आप, है ना। ऐड कर दो दोनों को, ऐड कर दो दोनों को, फैक्ट्री कॉस्ट ये तो हो जाएगा 2940, ये वाला 2,35,200। इसके बाद फिर ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड्स एट द रेट ऑफ 20% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। याद रखना है, अगर कारखाना लागत बोलता है तो ठीक है, कोई परिव्यय और उपरिव्यय बोलता है वो। अगर उपरिव्यय बोल रहा है किसी चीज़ को, उसने बोला है उपरिव्यय, तो इसका मतलब है ओवरहेड, और किसी को बोला है उसने परिव्यय, तो इसका मतलब है कॉस्ट। ठीक है, तो किसका निकालना है हमको, फैक्ट्री कॉस्ट का। कितने का, 2,35,200 का। कितना आया, 58,200, 58,800 ऐड कर दो, सी पॉइंट बन जाएगा ये ऑफिस कॉस्ट 2,94,000। अब इसके बाद में सेल्स, सेल्स के लिए क्या बोला उसने, हाँ सेलिंग प्राइस है ना, सेल्स है वो 4250, सेल्स दे रखा है एट द रेट ऑफ 4250 पर मशीन। तो 4250 की मल्टीप्लाई कर दो 80 में, कितना, 340 में से घटा दो, प्रॉफिट बचेगा ये 46,000। इन सब में भाग लगा देना, 80 का आंसर आ जाएगा इन सब का, है ना इधर। अब बनाएंगे फाइनेंशियल अकाउंट, एज ऑन अगर है तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं। सबसे पहले इधर आएगा मटेरियल, सेम ही रहेगा मटेरियल, तो कितना 1,20। टू वेजेस सेम ही रहेगा 72,000। टू फैक्ट्री ओवरहेड्स वहाँ दे रखे हैं कितने के, जो रुपए में अमाउंट दिया वही लिखनी है आपको यहाँ पे। टू ऑफिस ओवरहेड 48, बाई साइड में लिखना है सेल्स, कितना सेल्स है, यही वाला 340। इधर भी आएगा 3,40,000, इधर भी आएगा 3,40,000, इसमें से घटा दो कितना, 57 पूरा, ये हो जाएगा टू नेट प्रॉफिट। अब देखो इसका आ रहा 57, इसका आ रहा 46, डिफरेंस है,
डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए बनाना पड़ेगा रिकन्सिलेशन। सबसे पहले लिखना पड़ेगा इधर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। ये 57,760 चेक करो दोबारा, इधर मैच करो पूरा। कॉस्ट अकाउंट में 57,760 है, पूरा चेक कर लो। 1500 का मल्टीप्लाई किया हमने एक बार, प्रति मशीन मजदूरी ये ठीक है, उत्पाद मशीन ठीक है, मजदूरी का 60% 20% ठीक है। ऐड लेस करो, ऐड लेस में कोई मिस्टेक हुई है, ये वैल्यू मेरे को गलत लग रही है। 2,35,200 का 20% ये गलत है। यस, ये 47,040 ये 47,040 है ना, 47,040। इसको इसमें जोड़ो, 2,35,200 में 2,82,240, इसमें से इसको घटाओ 57,760। अगर गलती होगी तो पहले ही बता देते, चलो कोई बात नहीं। तो 57,760 यहाँ पर है, 57,000 यहाँ पर है, मिस्टेक है। अब डिफरेंस करना है हमको, देखो कैसे यहाँ लिखेंगे 57,760 और अब एडलेस का बनाना पड़ेगा हमको इधर। देखो मटेरियल दोनों में सेम है, वेजेस सेम है। फैक्ट्री यहाँ पे कितने हैं 43,200 के, यहाँ पे कितने हैं फैक्ट्री 43 के। हमने सोचा 43,200 के, हुए कितने के 43 के, हमको फ़ायदा हो गया 200 रुपये का। ऐड में लिखेंगे 200, लिखेंगे यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। अगला चेक करो, ऑफिस यहाँ कितने का 47,040, यहाँ कितने का 48 का। हमने सोचा कम था लेकिन हुआ ज़्यादा, नुकसान हो गया इस बार। यहाँ लिखेंगे ऑफिस ओवरहेड्स अंडर चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट। कितना अंडर चार्ज किया है हमने 47,040 48 960, यहाँ लिखेंगे 960। इसको ऐड करेंगे 200 रुपये इधर ऐड करने, कितना हो जाएगा ये 57,960 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 960, फिर ये लेस करना है इसमें से, तो कितना बचेगा 57,000। यही आंसर रहेगा फाइनेंशियल का, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। बताओ बात समझ में आ गई।